के माध्यम से जो भगवान को देख रहे हैं, तो उसके बीच में आप बाधक नहीं बनेंगे। जब बाधक बनेंगे तो उसका दोष भी लगेगा। तो हाथ जोड़ करके भगवान को जब ऐसे देख लेंगे तो वो दोष लगने वाला भी नहीं लगता है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। भैया ने कहा था जब जाना बेटा जितने तो बैठे हो सब तुम्हारे से बड़े हैं ना, सारे श्रेष्ठ हैं, सबका अभिवादन कर लेना, और जो सामने बैठे हैं उन्हें अभिवादन करके प्रणाम कर लेना। वो बालक है, पिता है ना, वही किया। ध्रुवम राजाभिनंद्यता, ध्रुव जी ने राजा का अभिनंदन किया और देश से प्रमोद हुए। सारा समाज शांत हो गया। जो खेल खिलाने की, खेलने की चेष्टाएं चल रही थी उत्तानपाद और उत्तम के बीच में, पुत्र के बीच में, वो भी रुक गई। जो लोग देख रहे थे सबकी श्वासें स्थिर हो गई। केवल अगर दृष्टि है तो उस बच्चे के व्यवहार में लग रही है, उसके आचरण में लग रही है कि देखो कितना अच्छा बच्चा है। आया, सबको प्रणाम किया, हमको भी किया, आपको भी किया, आपको भी किया। सबने कहा इसने हमें प्रणाम किया है तो बच्चा बड़ा संस्कारी। सब लोग रुक गए। राजा को नमन किया तो राजा ने जब देखा तो जो खिला रहे थे वो खिलाना रुक गया, स्थिर हो गए। हाथ जैसे के तैसे बच्चा भी रुक गया। उसने देखा ये कौन आया है, और जब उस बेटे ने अपनी अवस्था नहीं छोड़ी, जैसे वो प्रवृत्त हुआ और धीरे से खड़ा हुआ। सिंहासन के नीचे की स्थिति है, और जैसे वो खड़ा हुआ तो उत्तानपाद का हृदय जैसे हिलोरे मार रहा है। पिता और पुत्र, पिता के हृदय की गति भी वही है जो गति पुत्र के हृदय की है। क्योंकि पुत्र ने देखा कि जब हम पिता की गोद में बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे जैसे कोई बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा लगेगा। फिर दुखी अपने आप तेज हो गई था। उसके मन में वही विचार आ रहा है, आज पिता की गोद में जाएंगे, पिताजी हमें गोद में लेंगे, लोग हमें देखेंगे, सब लोग अच्छा कहेंगे। उत्तानपाद ने भी सोचा हमारे जीवन में जो दुर्योग आ गया था वो सुयोग में बदलने जा रहा है, ये आ गया है, इसे उठा करके हृदय से लगा करके आज अपने हृदय की ज्वाला को शांत करेंगे। दोनों अपने अपने भावों को लेकर के जिस समय आगे बढ़े, और पिता ने ऐसे करके हाथ बढ़ाया तो पुत्र ने भी अपने हाथ फैलाया। जैसे हाथ फैलाए, दोनों के हाथ आगे बढ़े और मिले। जैसे हाथ मिले तो उत्तानपाद ने सोचा ऐसे करके खींच करके ऊपर बैठा। लेकिन तब तक कुछ हो गया। राम जी बैठने से चूक गए थे, वैसे ध्रुव जी भी चूक गए, और दोनों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। जैसे ही माँ ने देखा, उस बच्चे की माँ ने जो पहले से गोद में खेल रहा था। माताओं में एक दुर्गुण भी होता है। ये दुर्गुण वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। हमाओ लल्ला, हमारे लल्ला हैं, बहुवचन अगर बोल दिए जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। और जब थोड़ा अंतर अपने और पराये में हो जाता है तो थोड़ी दूरी हो जाती है, और ये स्वाभाविक होता है। अपने के लिए तो सभी लोग प्रयास करते हैं, अपना और पराया अगर समाप्त हो जाए तो कोई विवाद का बिंदु नहीं बनेगा, दुर्भाव आएगा ही नहीं। लेकिन वो जैव धर्म है, हो जाता है। जैसे बुरा न मानना, कोई ऐसा देखा जाता है इसलिए ऐसा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ही सुरजी ने देखा ये मेरे बेटे की बराबरी करने के लिए गोद में बैठेगा, और वो ऐसे सब जैसे क्या क्या आया, उसने शरीर तिलमिलाया और आगे बढ़ी, एक हाथ पकड़ा, ऐसे करके उठा के फेंक दी। लोग नहीं कहते उठा के फेंके तो। जैसे ही ये वेग से बढ़ी और उस बच्चे के एक हाथ को जैसे पकड़ा तो एक ओर सद्भावना है और दूसरी ओर दुर्भावना है। उस आग को शीतलता ने रोक दिया। ये ऐसे करके और खींच करके बाहर करना चाहिए, जाओ यहां से। लेकिन जैसे उसका हाथ लाला का हाथ में आया तो ये बोलती बंद हो गई, वाणी अवरुद्ध हो गई, हाथ हाथ में रह गया, और एक हाथ पति के हाथ में ही। अमर्यादित व्यवहार करते
तो कहीं न कहीं मर्यादा ने रोका, अंदर से भी किसी ने रोका, सामने बैठे हुए लोगों की दृष्टियों ने भी रोका और बच्चे के सामर्थ्य ने भी रोक दिया। सारे एक साथ मिल गए, हाथ पकड़ करके रह गई और उत्तानपाद ने जब देखा कि मेरी पत्नी हाथ पकड़ रही है तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि हमें लगता है ये गांव कन्या लेके हमारी कन्या में बैठा दे, अपनी गोद में ये प्रेम करना चाहती हो, उनकी मां है ना, बादशाह आ गया हो गया। लेकिन जब वो ऐसे पकड़ी खड़ी रही और बेटे ने देखा कि ना अम्मा ले रही है, ना गोद में ना पिता ले रहा है, क्या करें, तो उसने थोड़ी ऐसे करके शक्ति लगाई तो हाथ मां के हाथ से छूट गया। तो ना तो उसने पिता की ओर बढ़ने का प्रयास किया, ना मां की ओर बढ़ने का प्रयास किया, ना आगे बढ़ा, पीछे बढ़ा, जहां था वहीं खड़ा हो गया और मां की ओर देखा। उसने कहा, मां, पहला प्रश्न है, क्या मैं इनका नहीं हूं? क्या मैं राजपुत्र नहीं हूं? इस प्रश्न का उत्तर सुनीति के पास है कि नहीं है? नहीं। ऐसा प्रश्न किया उस बेटे ने कि मां मौन हो गई। कहा, मां, क्या मैं राजपुत्र नहीं हूं? और जब ये मौन हो गई तो मौनम स्वीकार लक्षणम, इसका तात्पर्य है मैं कि राजपुत्र नहीं हूं। उसने कहा, अगर नहीं हूं तो ये बोले तो, अगर ये वाणी से नहीं बोलेगी तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये आचरण सुरुचि का है, इसे बोलना पड़ेगा, ये मनसा नहीं है, वाचा होगा। उसने कहा, मां, यदि मैं राजपुत्र नहीं हूं तो यहां कैसे, और राजपुत्र नहीं हूं, राजपुत्र हूं तो यहां कैसे? अगर मैं राजपुत्र नहीं होता तो यहां आने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है, और अगर मैं राजपुत्र होता तो जहां खड़ा हूं वहां खड़े होने का स्थान मेरा नहीं था, हमें भी गोद में जाना चाहिए था। ये तो गोद में जा रहा था। आप दोनों ने मेरे हाथ पकड़े, आप साधक हैं, मेरे जीवन की बाधक हैं। पिताजी अगर हमें गोद में लेना चाहते थे तो मैंने सोचा आप भी लेना चाहते हैं, लेकिन ना तो मां ने लिया ना पिता ने लिया। क्या मैं किसी की गोद में जाने का अधिकारी नहीं हूं? क्या मैं बिना गोद के ही रहूंगा? हमें कोई अपनी गोद में नहीं लेगा। ये स्थान क्या मेरे लिए नहीं है? ये गोद मेरे लिए नहीं है? ये बैठे हुए समाज के लोगों का स्नेह मेरे लिए नहीं है? मां, बात क्या है? क्या मैं राजपुत्र नहीं हूं? तो सुरुचि पहले तो एकदम अंदर से तो थी गुस्से में, और जब इसने बेटे ने कहा तो मौन हो गई, भीतर से एकदम दबाव हो गया कि जो मैंने किया है वो करना नहीं चाहिए। पति अपना प्रयास कर रहा है और पत्नी बीच में विघ्न बन जाए तो पति देव की इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और जो पत्नी पति के सम्मान का संवर्धन कर रही हो, ऐसी पत्नी को लोग बड़े प्रेम से देखेंगे कि नहीं देखेंगे? सुरुचि ने कहा, गलती तो हो गई, करें तो क्या करें? तो उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, धीरे से अपने को संभाला और धीरे से मुस्कुराने का प्रयास किया। लाला इधर। उसने कहा, नहीं मां, आप पहले बताओ मैं राजपुत्र हूं कि नहीं? अगर राजपुत्र हूं तो इस गद्दी पर बैठने का मेरा अधिकार क्यों नहीं है? पिता की गोद मेरी क्यों नहीं है? और नहीं हूं तो मैं यहां आया कैसे? आप कह दो मैं राजपुत्र नहीं हूं, मैं विश्वास करके यहां से मां के पास लौट जाऊंगा। सुरुचि ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कौन कहता है तुम राजपुत्र नहीं हो? मैं कहती हूं तुम राजपुत्र हो। उसने कहा, अगर मैं राजपुत्र हूं तो आपने फिर ऐसा क्यों किया? हमें उठाओ, बैठाओ, अधिकार मेरा, हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो बाल अधिकार है।
उसने कहा लाला यहां मैं असमर्थ, ये काम मेरे बस का नहीं है। क्यों नहीं है? कहा देखो लाला कुछ दोष होते हैं, नियम होते हैं, आप इस विषय में थोड़ा विचार करेंगे। कहा बताओ क्या करना है? अब एक बिना पढ़े लिखे बच्चे से एक विदुषी साम्राज्ञी संभाषण कर देंगे। कहा बेटा सुनो, व्यास जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। सुखदेव जी ने कहा राजन, उस माँ ने, एक माँ ने बेटे से कहा लाला नवस्य नपते धीश, ऐसा नहीं है कि तू राजपुत्र नहीं है, लेकिन राजपुत्र होते हुए भी उस अधिकार पाने का अधिकारी नहीं है जो एक राजपुत्र को होना चाहिए। भवान आरोहसी, तू राजपुत्र तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जहां आरूढ़ होना चाहता है, जहां बैठना चाहता है, तो बैठने की योग्यता तेरे में नहीं है। बेटे ने कहा क्यों नहीं है? तो उसने धीरे से उसका स्पष्टीकरण दे दिया, सुस्पष्ट कह दिया। कहा बेटा बात यह है, न गृहीतो मया यक्तम् कुब्झा वपि नृपात्मजः। कहा बेटा नृपात्मज हो, राजा के बेटे हो, लेकिन तुमने मेरी कुक्षी का सहारा नहीं लिया है, आश्रय नहीं लिया है, इसलिए तुम्हें सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। अब जब मां ने कहा और पिता ने मौन होकर के इसका समर्थन किया, बैठे हुए लोगों ने मौन होकर के इसका समर्थन किया, तो इसका उत्तर क्या है? यही तो है कि आप राजपुत्र होते हुए राजपुत्र नहीं हो। जब समय खराब होता है तो ऐसे ही होता है, और जब समय खराब होता है तो ऐसा ही होता है। जब समय खराब हो तो रास्ते भी मिलते हैं, और जब समय खराब हो तो रास्ते भी बंद होते हैं। अभी जब आए थे तो सारे लोगों का स्नेह मिला था, सबका मिला, अभी तक मिलता रहा। और जैसे श्रुति ने स्पष्ट कर दिया अपनी बात को, उस समय जब देखा झूठी ने चारों ओर, तो किसी के नेत्र नहीं मिल रहे थे, सबके नेत्र झुक गए, क्योंकि अब इसका निदान तो किसी के पास है। और श्रुति ने उत्तान पात की ओर देखा, कहीं ये कह ना दें कि ऐसी झूठ है। जैसे उसने आंखें तरेरी उत्तान पात की ओर, तो ये बेचारे ऐसे करके पहले से बैठ गए कि अब ना बोलो, इसीलिए कल्याण है। लेकिन ये बेटा बड़ा समझदार था, ये सुपुत्र है, पुत्र नहीं है। पुत्र भी 3 प्रकार के बताए जाते हैं, एक सुपुत्र होता है, दूसरा कुपुत्र होता है, एक पुत्र होता है। तो ये पुत्र भी तक था, तब ये सुपुत्र बनने जा रहा है। क्यों? अपमान करने वाले का भी अपमान ना करे, तिरस्कार करने वाले का भी तिरस्कार ना करे, दूर करने वाले को भी दूर ना करे। यही तो सुपुत्र के लक्षण है, यही संस्कार दिए गए थे। उसने कहा अम्मा कोई बात नहीं है, अगर मैंने आपकी कुक्षी का सहारा नहीं लिया तो इसमें दोष मेरा तो नहीं। अगर आप वास्तव में हमसे प्रेम करती हैं तो परमात्मा से कहना चाहिए था ये लाला हमें दे देना। अगर हम आपके पास आ गए होते तो जो बैठा है उसके पहले हम ही बैठ जाते। हम अगर इस राज्य में आए हैं, इस पिता के माध्यम से आए हैं, इस परिवार में आए हैं, तो आपके रहते हुए तो आए हैं। आपने हमें क्यों नहीं मांगा कि मैं इस योग्य नहीं था? आप अगर परमात्मा से प्रार्थना करती कि वो हमारे पास भेज दो, जिसकी हमें आवश्यकता है, कभी हमें उसको देखना पड़ेगा, कभी उससे चर्चा करनी पड़ेगी, परमात्मा भेज दे। अगर आपने ये नहीं किया तो दोष आपका है कि मेरा? अच्छा अब ये बताओ, क्या कोई प्रयास ऐसा होता है कि ये जो स्थान है ये किसी प्रयास से मिल जाए?
कोई कर्म ऐसा है जिस कर्म करने से ये स्थान प्राप्त हो जाए? सुट्टी ने कहा हाँ लाला है, तो हम नहीं कर पाएंगे, अब तुम करके देख लो। हम तो नहीं कर पाएंगे लेकिन आप करके देख लो। कहा क्या करना है? तो सुट्टी ने बड़ा अच्छा रास्ता बता दिया। कभी कभी लोग खराब वाले भी अच्छी बात बोल जाते। सुट्टी ने कहा बेटा देखो, हम और तो कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन एक बात बता सकती हैं कि सिंहासन पर बैठने की सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है इन लोगों के न चाहते हुए भी, मेरे न चाहते हुए भी, इस पिता के न चाहते हुए भी, इस राजा के न चाहते हुए भी अगर किसी की कृपा मिल जाए तो सब संभव हो जाता है। कहा बेटा मां क्या करना पड़ेगा? ने कहा बेटा एक काम करना है, तपसः आराध्य पुरुषं तस्यैवानुगृहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं। आप ऐसा करो, उस परमात्मा की तपस्या करके उससे पकड़ लो, उससे प्रार्थना करो और गर्भ का साधन बनाओ मेरे। अगर गर्भ का साधन बन गया तो जो तुम्हारी कामना है, यदि इच्छस्य प्रपाशनम, तो जिस प्रपाशन की कामना लेकर के तुम यहाँ खड़े हो, हमसे संवाद हो रहा है, वो पूरा हो जाएगा। परमात्मा की कृपा होगी, मेरी कुक्षी का सहयोग होगा, और जिस समय मेरी कुक्षी का सहयोग प्राप्त करके बेटा तुम आओगे तो ये गद्दी गोद सारा समाज तुम्हारी प्रतीक्षा करता होगा। और ऐसे धीरे से हाथ लगाया, लाला उसी से कह दो जाके, हमसे कहे कह रहे। अगर वो सुन लेगा तो सबको ही सुन लेगा, क्योंकि उसकी बात को ही टालता नहीं है। जैसे ऐसे इशारा किया तो बेटे ने पीछे की ओर कदम बढ़ाया, सबका अभिवादन किया और चुपचाप मुस्कुराता हुआ। उसने सोचा कि अम्मा ने भेजा था, यहाँ नहीं मिला, आप दूसरे के पास जाते हैं, अगर वो भेज देंगे तो कहो मिल जाए। अगर ये कह रही है तो कोई बड़ा आदमी ही तो होगा। वो इतना बड़ा आदमी है कि मेरे पिताजी उसकी बात नहीं टाल पाएंगे, मां नहीं टाल पाएंगे, लोग नहीं टाल पाएंगे। वो कितना अच्छा होगा उस महापुरुष के लिए, उस दिव्य पुरुष के लिए कल्पना करता हुआ बेटा जिस समय चला। लेकिन इसका उत्तर कहां मिलेगा? उत्तर तो मां से मिलेगा। जिसने इतने बड़े स्थान तक पहुंचाया है वही हमें इससे बड़े स्थान तक भी पहुंचा देगी। अधूरा ज्ञान इसने दिया है, लेकिन ये तो बताया है कोई है। ये बात हमारे नहीं बताई। बेटा यहां से चला, इधर सुनीति को किसी ने बता दिया था तेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो भीतर से थोड़ा दुख हुआ। होता है, जीवात्मा का स्वभाव है, कोई ऐसी सूचना मिल जाए तो अपने आप कुछ न कुछ वेदना होती है। लेकिन तब तक बेटे को आते हुए देखा और बेटा मुस्कुराता चला रहा था, वो टुनटुना नहीं रहा था, रोता नहीं था कि जाओ रोता हुआ जाओ अम्मा वहां ये कहा, ये कुछ नहीं, मौन चला रहा, मुस्कुराता हुआ। और अम्मा को देखा तो और चाल बदल गई, तो अम्मा भी मुस्कुराने लगी। और जब दोनों मुस्कुराए दूसरे को देख करके तो मां सामने हाथ फैलाए खड़ी, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। जैसे बेटे को देखा, हाथ बढ़ा करके उठाया, अपने हृदय से लगाया और वही बैठ गई, शरीर में हाथ फेरा। कहा लाला बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो। जहां गए थे पिताजी मिले? हाँ मिले। मां मिली? बोले हाँ। और लोग मिले? बोले सब लोग मिले। ध्रुव जी ने बताया अम्मा मिली थी, पिताजी मिले थे, भैया मिला था, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, सारे लोग मिले। कहा सबसे मिल के आए हो? बोले हाँ। पिता की गोद मिली कि नहीं मिली? बोले पिताजी ने तो गोद में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बोले वो अम्मा मिली थी, और जब पिताजी की हम गोद में जा रहे थे तो अम्मा ने कहा लाला रुको, तो अम्मा ने हमसे कुछ कहा और उनकी बातें जब हमने सुनी तो हम सुन करके चले आए। क्या क्या कहा है? कहा वो कह रही थी कि यहाँ बेटा ऐसे नहीं बैठा जाता है, किसी का सहारा लेके बैठा जाता है। कोई परम प्रभु होता है,
कोई परमात्मा है, वो एक महापुरुष है जिसकी लोग आराधना करते हैं, कोई दिव्य पुरुष है, अगर वो किसी पे प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। उस माँ ने कहा, बेटा अगर यहाँ आए हो तो आज केवल तुम्हें पिता की गोद मिल सकती है, मेरी गोद मिल सकती है, लेकिन जिस स्थान पर तुम्हारा पिता बैठा है वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। और अगर ये प्राप्त करना है तो तुम बड़े वाले के पास चले जाओ जो परम प्रभु है। और अगर वास्तव में दबाव पड़ता तो उत्तानपाद एक बार ऐसे करके ले लेते, क्या बिगड़ता। सुरुचि कहती ले और बाद में कहते लल्ला आप दोबारा, तो काम बनता कि नहीं बनता। लेकिन देखो जो रास्ते बनते हैं तो अच्छे रास्ते बनते हैं। कहा वो कह रही थी अगर उस स्थान को चाहते हो तो उस बड़े वाले से मिलके आओ। ये जो पुरुष है ये वो नहीं दे सकता है, जो परम पुरुष दे सकता है। कहा उसके लिए क्या करना है। कहा वो कह रही थी तपस्या नाम की कोई चीज होती है। तपस्या किसे कहा जाता है, आराधना किसे कहा जाता है, और उस परम पुरुष को देखा कैसे जाता है। भैया ने कहा था अगर ये एक तपसा आराध्य पुरुषम, अगर उस आराधना के करने में उस महापुरुष के लिए तुमने वो तपस्या लगा दी, कर ली, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मां क्या ये सत्य है। बोले हाँ बिल्कुल सत्य है बेटा, अगर उसकी कृपा हो जाए तो सब कुछ सुलभ हो जाता है। अच्छा और क्या कहा था। तो बोले वो आपके लिए भी कुछ कह रही थी, हमारे लिए भी कह रही थी, अपने लिए भी कह रही थी, पिताजी के लिए भी कह रही थी। कहा हमारे लिए क्या कहा। कहा तुम्हारे लिए तो और जाने क्या ये नई बात बता रही थी जो आपने कभी नहीं बताई। कहा वो बात क्या है। तो जो बात कभी सुनीति ने अपने बेटे को नहीं बताई थी वो सुरुचि ने उसको बेटे को बता दी। क्या बताई। बोली वो कह रही थी एक होता है भाग्यवान और दूसरा होता है दुर्भाग्यवान। एक होता है भागी, दूसरा होता है दुर्भागी। अंतर तो थोड़ा ही है। कहा केवल लोगों में इतना ही अंतर है, जो सौभाग्यशाली होता है, भाग्यशाली होता है, उसे अपने आप वो मिल जाता है जिसे वो सोचता है, और जो दुर्भाग्यशाली होता है उसके पास जो होता है वो भी छोड़ करके चला जाता है। तेरी मां में और हमारे में अंतर इतना, हम दोनों बहनें हैं, दोनों महाराज की रानियां हैं, दोनों इस सम्राट की साम्राज्ञी हैं। अंतर केवल ये है कि मेरा सौभाग्य है और उसका दुर्भाग्य। वो कह रही थी वो दुर्भागा है और मैं सौभागा, मेरा सौभाग्य है और उसका दुर्भाग्य है। ये क्या होता है। सुनीति ने सुना तो उसने कहा क्या बताना, इसे क्या बताना, सही से अगर बताएंगी तो क्या ये अभी लड़ने लगे या उसमें फिर कड़ी जुड़ती चली जाएगी। तो उसने कहा लाला माँ जब कोई कुछ कहती है तो सत्य कहती है। उस तेरी माँ ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। कहा जब अगर सत्य कहा है तो वो सत्य की परिभाषा क्या होगी, उसका व्यवहार क्या होता है। तो उस व्यवहार को, उस भाषा को सुनीति ने बड़े सुंदर शब्दों में संजो करके, पिरो करके समर्पित कर दिया। क्या सुनो। सत्यम सुरुच्या भीतं भवान् ये दुर्भगाय उदरे गृहीता। लाला उस सुरुचि ने सत्य कहा है, तुमने मेरी जैसी दुर्भगा के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तुम सौभगा के गर्भ से उत्पन्न हुए होते तो ये बातें तुम्हें सुननी नहीं पड़ती। जानते हो दुर्भगा किसे कहते हैं, जिसका समाज में सब कुछ होता है, सब कोई होता है लेकिन उसका कुछ होता नहीं है। जिस पत्नी का पति भी
जिस पत्नी को सामने देख करके पत्नी कहने में लज्जा का अनुभव करता हो, उसे सम्मान देने में लज्जा का अनुभव करता हो, संसार में उसी को तो दुर्भागा कहा जाता है। बेटा उसने सत्य कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा मैं दुर्भागा हूं, लेकिन ये तो सौभाग्य की बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जो वो दुर्भाग्य कह रही है तो मेरे लिए सौभाग्य है, क्योंकि तुम मेरे लाला हो। आप ऐसा लाला जिस मां के पास हो, अच्छा ये बताओ उसके लिए और किसी की आवश्यकता है? नहीं है। अपने यहां एक बात कही जाती है, अब ये कितनी सही है हम नहीं कह सकते, बाढ़ है कुछ ऐसे कुछ कहा जाता है। यहां क्या ईमानदारी से लागू होता है? यहां तो उस गुरु मां की गुरुता का बखान हो रहा है। कहा जाता है माता जन्म से ही गुरु होती है। उस गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो इस कहावत को तो हमें लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ किए है कि नहीं किया है, और न पूरा किया होगा। अब किया हो चाहे न किया हो इसमें पर्दा नहीं चाहिए लेकिन ऐसा कभी हो तो होना नहीं चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, परम प्रभु की स्थिति का अवलोकन करना है, दिग्दर्शन करना है। कैसे होगा? सुनीति ने संक्षेप में सारी विधि बताई। कहा वो परम प्रभु बड़ा अच्छा होता है, दिखने में, सुनने में, करने में, मनसा वाचा कर्मणा वो विशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता है। और बेटा एक बार अगर उससे कोई मिल लेता है तो वो सब कुछ दे देता है। कैसे मिलेगा? पूरे जंगल में मिलता है, तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या किसकी की जाती है? बोले कोई मंत्र होता है। मंत्र माने सूत्र कहते हैं। कहा परमात्मा को खोलने की, बुलाने की, देखने के लिए जो एक विधि है उसे सूत्र कहा जाता है, और उसे बीज मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। बीजक जिसे कहते हैं। उस बीज मंत्र का अगर किसी शिवक व्यक्ति के द्वारा वर्णन करके उसका अगर ध्यान किया जाता है, उसी को तपाया जाता है। तपाने का मतलब बार बार से घिसा जाता है, बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, मिलाया जाता है। और जब उनकी संख्याएं तपती 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 बड़ी हो जाती हैं, बड़े आकार की आकृति में जब वो तपस्या खड़ी हो जाती है, तो वो परम पुरुष उसी के अधीन होकर के उसके पास तक चला आता है। कहाँ मिलेगा? मम्मा ने कहा लाला वो तो जंगल में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। एक पंखा इधर और लगा दो, इधर गर्मी लग रही है। अच्छा इधर लगा दिया यार, ये बात तो अच्छी, इधर भी एक लगा दी। तिवारी जी तुमको गर्मी लग रही क्या? ये वाला उधर घुमाओ, ये वाला वो वाला इधर घुमा दो, ये वाला घूमने वाला है क्या? घुमा दो सबको, लिए फिर थोड़ा मिल जाएगा यार। तुम तिवारी जी एक साथी हो, नहीं ठीक रहेगा, गुस्सा ना होना। हाँ, सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। जय जय राधा